कुछ भी गा लीजिए, जिह्वा और वाणी को अमृत तो तभी प्राप्त होगा जब आप राम गाएंगे। माता ने अपनी हिसाब से राम को देखा। जब पैदा हुए राम तो गंभीर थे, रोए ही नहीं। माता ने कहा कीजिए शिशु लीला। भाई साहब, पिछले जन्म में आपने मुझसे और मेरे पति से कहा था कि मैं मां तेरे यहां पैदा होऊंगा, तो अब जरा शिशु लीला भी कीजिए। कई बच्चे प्रौढ़ों की तरह बात करते हैं, अच्छे नहीं लगते। कई जवान बच्चों की तरह बात करते हैं, अच्छे नहीं लगते। जिस आयु में आप हैं उस आयु की चंचलता, उस आयु की प्रगल्भता, उस आयु की प्रौढ़ता ही अच्छी लगती है। इसलिए माता ने क्या कीजिए शिशु लीला। पिता ने अपने हृदय से देखा, विश्वामित्र से कहा आप मुझे ले जाओ लेकिन इसे मत ले जाओ। 6 बार राम कहकर पिता ने तृण की तरह अपना शरीर छोड़ दिया। तृण इव परिहरे भूप गयो सुरधाम, राम राम कई राम राम कई राम राम कई राम। 6 बार राम का और चले गए। भगवान ने पृथ्वी पर वो सब किया जो मैं और आप करते हैं। मेरी आपकी तरह वो रोए भी। पत्नी के हरण हो जाने पर उन्होंने विलाप भी किया, और विलाप को भी अपने छोटे भाई को भी सूचित किया और कहा कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। अरे लक्ष्मण, आकाश में चौमासे में बादल कड़कड़ा रहे हैं और तेरी भाभी चली गई है, मेरा मन डर रहा है। सोचिए किसका मन डर रहा है? जिसकी भ्रकुटी के तिर्यक हो जाने पर यह सृष्टि प्रलय में परिवर्तित हो जाती है, उसका। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उस व्यक्ति को डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने संकटों से डरते हो तो तुमसे ज्यादा संकट तो मेरे जीवन में आए हैं, और उसके बाद भी मैं नंगे पांव एक वलकल पहनकर विश्व के सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को दूसरे के देश में जाकर पराजित करके लौट सकता हूं। तो तुम अपने अंदर की लंका पर विजय क्यों नहीं पा सकते? तुम अपने अंदर की अयोध्या क्यों नहीं स्थापित? इसलिए यह कहानी प्रतीकों की कहानी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्यता की आंख ने, जिस बच्चे ने भी, जिस युवक ने, जिस भाई ने यह सवाल पूछा है कि ईश्वर है या महापुरुष, वे कैसे महापुरुष हैं जो ईश्वर का पद छोड़कर आप तक आए हैं। संस्कृत में हम अवतार कहते हैं उन्हें। यह अवतार शब्द कहां से आया है? संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, यह किसके माध्यम से संभव है? सीढ़ी के माध्यम से संभव है। ईश्वर का मनुष्य बनना और मनुष्य का ईश्वर बनना, यह किसके माध्यम से समझा है? यह अवतार के माध्यम से संभव है। इसलिए राम ने आपको बताया कि तुम्हारी तो एक नौकरी में ट्रांसफर हुआ है। राम ने आपको बताया कि तुम तो एक आईआईटी के पहले या दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुए हो। राम ने आपको बताया कि तुम्हारे को तो थोड़ा सा ही घाटा हुआ है। राम ने आपको बताया कि तुमसे तो थोड़े से ही अवसर छिने हैं। मेरे से तो लगातार छिनता ही आया है, लेकिन उस छिनने के बाद भी मैंने मनुष्यता के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए सबसे बड़े खतरे को उसके घर में जाकर इसलिए पराजित किया ताकि दुनिया दीपावली मना सके, दशहरा मना सके और आनंद मना सके। कुछ भी गा लीजिए, जिह्वा और वाणी को अमृत तो तभी प्राप्त होगा जब आप राम गाएंगे। माता ने अपनी हिसाब से राम को देखा। जब पैदा हुए राम तो गंभीर थे, रोए ही नहीं। माता ने कहा कीजिए शिशु लीला। भाई साहब, पिछले जन्म में आपने मुझसे और मेरे पति से कहा था कि मैं मां तेरे यहां पैदा होऊंगा, तो अब जरा शिशु लीला भी कीजिए। कई बच्चे प्रौढ़ों की तरह बात करते हैं, अच्छे नहीं लगते। कई जवान बच्चों की तरह बात करते हैं, अच्छे नहीं लगते। जिस आयु में आप हैं उस आयु की चंचलता, उस आयु की प्रगल्भता, उस आयु की प्रौढ़ता ही अच्छी लगती है। इसलिए माता ने क्या कीजिए शिशु लीला। पिता ने अपने हृदय से देखा, विश्वामित्र से कहा आप मुझे ले जाओ लेकिन इसे मत ले जाओ। 6 बार राम कहकर पिता ने तृण की तरह अपना शरीर छोड़ दिया। तृण इव परिहरे भूप गयो सुरधाम, राम राम कई राम राम कई राम राम कई राम। 6 बार राम का और चले गए। गुरुओं ने अपने हिसाब से देखा। वशिष्ठ ने कहा जैसे धर्म ने ही पृथ्वी पर स्वयं शरीर धारण कर लिया हो, हे राम तुम ऐसे हो। परिजनों ने अपने हिसाब से देखा। इस सभा में कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। महामहिम उसकी सीमा से बाहर खड़े हुए एक संवैधानिक महापुरुष है। इसलिए से कह सकता हूं कि राजा का आदर्श ऐसा होना चाहिए जिस पर मैं कल बोलूंगा। परिजनों ने कैसे देखा?
अचानक मुझे प्रसंग याद आ गया। मराठी का मैंने एक गीत सुना था, लोकगीत। 14 वर्ष बाद राम लौटे। दिवाली पर जब आजकल इतनी रोशनी हो जाती है, सोचो जब हमारा नायक, जब हमारा भगवान 14 साल बाद लौटा होगा तो कैसा माहौल हुआ होगा। राम लौटे तो हर तरफ प्रकाश किया गया, घी के दिए जलाए गए। नैमिषारण्य के बाहर जहां उनकी कुटिया है नंदीग्राम में भरत की, वहां पुष्पक विमान उतरा। राम एक बड़े रथ पर सवार हुए, पार्श्व में स्वयं माता सीता, लक्ष्मण, चरणों में हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, विभीषण, सब राजा। हर तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है, महिलाएं रो रही हैं, बलायां ले रही हैं। उनके साथ के पड़े हुए युवक उनके जय घोष के नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर लोग फूल बिखेर रहे हैं। भगवान ने रथ के आगे चलते हुए भरत जी को पास बुलाया और भरत से कहा, प्यारे भाई, क्या मेरे आगमन से अयोध्या प्रसन्न नहीं है? भरत की आंख से आंसू आ गए। भरत ने कहा, कैसी बातें करते हो? 14 वर्ष से यहां प्रसन्नता किसी ने देखी नहीं है। एक ही दिन की प्रतीक्षा की है कि आप लौटेंगे। देखिए इन सबको कितने प्रसन्न हैं। आपके मन में प्रश्न क्यों आया? राम ने कहा, बाकी सब तो ठीक है। हमारी मां की जो 7 महिलाएं थी, मां जैसी, वो भी आई हैं। मेरे तुम्हारे साथ खेलकर बड़े हुए जवान भी मुझे दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। क्या वे अपने तात, अपने ताऊ राम के आने पर प्रसन्न नहीं है? भरत ने आंख में आंसू भरते हुए कहा, क्या कहूं मेरे राजन, यह अयोध्या आपसे कितना प्रेम करती है कि जिस दिन से आप तपस्वी और ब्रह्मचारी का वेश बनाकर माता के साथ बाहर निकले हो, 14 वर्ष से इस अयोध्या ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया है। यहां बच्चे पैदा ही नहीं हो। लोगों को लगता है कि असंभव बात है। यह असंभव बात नहीं है। राजा की शुचिता में अगर विश्वास हो जाए तो राजा जो कहे प्रजा वो मानने लगती है। वो तो सतयुग था। इसी कलयुग में मेरे पूज्य पिताश्री 86 वर्ष के हैं, आदरणीय के परिचित हैं, प्रारंभिक संगठनात्मक कार्यक्रम में मैंने के साथ रहे। तो 86 वर्ष की आयु में सोमवार के दिन भोजन नहीं करते। शुगर की समस्या रहती है। डॉक्टर कहता है बाबूजी खाना खा लिया करो। नहीं बेटा, शाम को ही खाएंगे, अब तो अगले दिन खाएंगे, कुछ फल खा के रह लेंगे। बहुएं कहती हैं पापा जी खाना खा लिया। अब तो पतोहुएं आ गई हैं, पोतों की बहुएं आ गई हैं, वो पूछती हैं। नए बच्चे पूछते हैं, बाबा खाना क्यों नहीं खाते हैं? मैं कहता हूं राजा की स्वीकार्यता कैसी होती है? तो मुस्कुरा के कहते हैं, भैया एक जमाना था हमारे देश में ना अनाज कम था। देश के एक प्रधानमंत्री थे, छोटे से कद के बड़े आदमी। उन्होंने कहा कि अगर एक वक्त हम खाना ना खाएं तो इतना अनाज बचाएंगे कि पूरा देश खा सकेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए, उनका व्रत रह गया। ये राजा की स्वीकार्यता, इसे राजा की स्वीकार्यता कहते हैं। तो जिसने पूछा कि वो कैसे हैं, परिजन ने अपने हिसाब से देखा, तुलसी ने अपने हिसाब से देखा, वाल्मीकि ने अपने हिसाब से देखा, कम्मन ने अपने हिसाब से देखा। उसको उत्तर दे रहा हूं जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा है कि मनुष्यता ने जो ईश्वरत्व का सबसे बड़ा सपना देखा वो राम है। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता सबसे सुंदर सपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया
सियावर में देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पीछे वालों प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर। सूरदास के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर। वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 राम। वाल्मीकि तुलसी कंबन के अपने 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 गाइए। राम। अपने 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 राम। सपने 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 राम। सपने 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम ईश्वर और महापुरुष संयुक्त हैं, इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म का साक्षात विग्रह है। विश्वामित्र जब लेने के लिए गए तो दशरथ ने कहा, महाराज खर दूषण ताड़का सुबाहु त्रिशरा ऐसे भयानक राक्षसों से भिड़ने के लिए आप मेरे इस किशोर बालक को ले जाना चाह रहे हो। दुनिया में 2 लैब थी उस समय डिफेंस की सबसे बड़ी, एक दक्षिण में थी और एक उत्तर में थी। ये आज जो दुनिया की डिफेंस लैब है, जो लोहे का एक जहाज बनाकर हिंदुस्तान को बेच रही हैं बड़े बड़े पैसे में, 20-20 30-30 हजार करोड़ में। मैं आने वाले समय में विश्वामित्र और अगस्त के वंशजों को, इन युवाओं को यह सामर्थ्यवान चुनौती देता हूं कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक, इस शताब्दी के बीच में आने तक, भारत की स्वतंत्रता को, पुनर्स्वतंत्रता को 100 वर्ष होने तक ऐसा वातावरण तैयार करो कि विश्वामित्र और अगस्त की लैब से लिए हुए फार्मूलों से दुनिया के सबसे बड़े अगर हथियार युद्धक भी बनाने पड़े तो वो भारत बनाए और पूरी दुनिया उन्हें खरीदे। हम क्यों खरीदें किसी से? 2 लैब सबसे बड़ी थी, एक विश्वामित्र की और एक महर्षि अगस्त की दक्षिण में। महर्षि अगस्त जिन्होंने वैमानिकी का प्रयोग किया, विमान कैसे उड़े इसके लिए अगस्त संहिता में बाकायदा सूत्र दिए हैं। महर्षि अगस्त जिन्होंने सबसे पहले लाइट कैसे जले इसके विषय में बताया है। कभी यहां ऐसा अवसर जुटाए आपका जयपुर शहर तो मैं एक दिन इसी पर बोल सकता हूं 3 घंटे बाकायदा आपको दिखा के कि कैसे चलाया। मैंने कल भी तुमसे कहा था, हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे घर में अमृत का कोष पड़ा हुआ है और हम नालों के किनारे अपना कटोरा लेकर खड़े हुए हैं कि हमें पानी दे दीजिए, हमें प्यास बुझा दीजिए। 2 लैब थी, लेकिन विश्वामित्र की आयु हो गई थी। बल को संभालने के लिए भी एक तेजस्वी शरीर और आत्मा चाहिए। उन्हें सूचना थी कि भगवान अवतार लेंगे। उन्हें पता था कि दशरथ के पुत्र में वो शक्ति है कि इसको संभाल ले। दशरथ ने कहा, मेरा ही बेटा क्यों? पिता के अंदर मोह होता है। एक छोटी सी गलत खबर छप जाए, कहीं कोई बात हो जाए, आपके जीवन में कुछ हो जाए, सबसे पहले जो 2 लोग चिंतित होते हैं वो पहले आपकी माता और आपके पिता। दशरथ तो बहुत तेजस्वी बेटों के पिता हैं। दशरथ ने कहा, इसे ही क्यों ले जा रहे हैं? मुझे ले जाइए, मेरी सेना को ले जाइए। विश्वामित्र ने कहा, जो इसके पास है वो किसी के पास नहीं है राजन। दशरथ ने कहा, ऐसा क्या है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि 4 चीजें होती हैं दुनिया में
एक मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। इस भीड़ में भी कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिनमें से एक चीज पाने पे पागल हो गया हो, तो आज इस उद्बोधन क्रम में उस पागलपन को यहीं छोड़ के जाना। सबसे पहला यौवन, जवानी आती है तो आदमी पागल हो जाता है। हमारे कवि हैं फिल्मों के गीतकार संतोष आनंद जी, उन्होंने लिखा है एक गीत में कि मतलब यही सिखाती है और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटे पे भी आ जाता है शबाब। जिसको यौवन आ जाए उसको लगता है कुछ होगा ही नहीं। 16 साल के बच्चे को खूब बताते रहिए कि ऊपर बारिश पड़ रही है, ओले बरस रहे हैं, छत पे मत जा, खांसी हो जाएगी। वो कहता है अजीब आदमी है ये, गाड़ी धीमी चला, मानता ही नहीं है, 120 पे चलाता है, कहता है इसमें 200 का बना हुआ है मीटर। यह है यौवन। जब यौवन आता है तो आदमी पृथ्वी में तीर मारता है तो नीर निकलकर पितामह भीष्म के होठों पर आ जाता है। अर्जुन का यौवन था, पितामह को प्यास लगी, पानी पिलाओ, कोई सोने में लाया कोई चांदी में, नहीं अर्जुन पिलाएगा। अर्जुन ने कहा बाबा क्या बात होगी, बेटा पानी पिला। मारा तीर नीचे, और इस सुविधा के साथ, इस वैज्ञानिक गणना के साथ मारा कि वाटर लेवल इतनी तेजी से आया कि सीधे होठों पर ही आ सके। साइंस के बच्चे बैठे हो, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा थोड़ी है तुम नहीं पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है बेटा, हम भी वहीं से लौटे जहां से तुम आए हो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन सीधे उनके मुंह पर। और यही अर्जुन जब द्वारिका से भगवान के संरक्षण में पलने वाली रानियों को लेकर जा रहा था, गोपिकाओं को लेकर जा रहा था, तो हस्तिनापुर के बॉर्डर पर वन बंधुओं ने उससे सारा सामान छीन लिया। और मेरे इलाके में कहावत चलती है, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। पहली चीज है यौवन। दूसरा है धन, पैसा आ जाए। आहा, बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी सोने की पेटिंग करा देता है आदमी। देखो उनके यहां जो निकला है तेल का पैसा, समुंदर पार क्या हाल मचा रखा है उन्होंने, पैसा ही पैसा। जिनके पास पुराना है, जयपुर में बहुत लोग हैं सामने बैठे हैं, वो तो फिर भी शालीन है। जिसके पास नया नया आता है वो तो रोटी भी ब्रांड की खाता है कि गुची की रोटी खा ली आज। हमारी मित्र हैं शबीना, उनका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या बात है, नई नई दौलत वाले जहाज में आपको बहुत मिलते हैं। उनका पूरा अस्तित्व ऊपर से नीचे तक उन्होंने क्या पहन रखा है इस पर तय होता है। लेकिन संतों की भी आमद है आज इस कार्यक्रम में। हमारा देश वो है जो क्या पहन रखा है इस पर निर्भर नहीं करता, अंदर कैसा विचार धारण कर रखा है इस पर निर्भर करता है। मैं राजस्थान को इस बात के लिए भी अखंड धन्यवाद देता हूं, इस मिट्टी को छूकर, कि जब विश्व भर में सनातन संस्कृति के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, तो विश्व धर्म सम्मेलन में कलकत्ता के एक बांग्ला भाषी एक युवा तरुण साधु को भेजने का खर्चा इसी राजस्थान के खेतड़ी नरेश ने उठाया, जो विवेकानंद के नाम से बोलकर इसी राजस्थान ने किया। और जब उनको तीसरे दिन अवसर मिला तो उनके एक साथी ने कहा कि स्वामी जी एक कोट खरीद लेते हैं, आपकी ड्रेस जेंटलमैन वाली ड्रेस नहीं है। स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वही मैं धन के विषय में कह रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, मित्र मैं उस देश से आया हूं जहां चारित्रिक उज्ज्वलता शरीर के कपड़ों से नहीं आत्मा के उन्नयन से नापी जाती है। यौवन, दूसरा क्या हुआ, धन। तीसरी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, हवेलियां, ये सामान, पुराना हीरा। और चौथा प्रभुत्व। ये बड़ी बुरी चीज है प्रभुत्व। कभी दिल्ली जाना, लाल किले के सामने से निकलना, राजस्थान के किलों के सामने से निकलना, जिन किलों के परकोटे पर खड़े हुए एक आदमी की आज्ञा से आपके जीवन का सूरज असमय डूब सकता था, या आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो सकती थी, आज उन्हीं किलों की दीवारों में पेड़ उगाए हैं। उन्हीं किलों की दीवारों में किसी भी वंचित, किसी भी पिछड़े, किसी भी शोषित का लड़का अच्छी नौकरी, अच्छा धन पाकर वही कमरा बुक कराता है जो कभी महाराज के लिए तय हुआ था, और रात्रि व्यतीत करता है। इसे प्रभुत्व कहते हैं। विश्वामित्र ने कहा, इन चार में से एक आ जाए तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज दशरथ, तुम्हारा लड़का अद्भुत है कि उसके पास चारों हैं,
और फिर भी विनम्र है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। इसलिए राम आदर्श हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मैं सकूं। तो जिसने पूछा कि वे ईश्वर है कि महापुरुष, मैं अभी तक उसे ही उत्तर दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। शहनाई बज रही है, उत्सव हो रहा है, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। आपके प्रदेश में तो माहौल ही चल रहा है। बताइए, टिकट कट गया तो रो रहे हैं, आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। अरे ईश्वर को धन्यवाद दे के उसने तुझे इस पाप की नगरी में जाने से बचा लिया। मूर्ख कहां घुस रहा था? भगवान की योजना है। ऐसा क्या कट गया? हमसे पूछ, हम बांट के आए। और वो रो रहा है और राम की कहानी सुन रहा है, राम कथा में बैठा है, राम के नाम पर काम कर, और रो रहा है तू। अचानक बजती हुई शहनाइयां बंद हो गई। दशरथ के कक्ष में अंधकार छा गया। प्रतिहारी ने कहा, युवराज आपको महाराज ने बुलाया है, अविलंब चलिए। भाइयों के बीच बैठे हुए आनंदित प्रसन्न वदन करुणा निधान, करुणा निधि नाम था, लेकिन नाम को नहीं पहचानते थे। वे करुणा निधि, वे करुणाकर भगवान पहुंचे। पिता से कहा, अंधकार क्यों है पिताजी, क्या हो गया? पिता ने रोते हुए कहा, बेटा अनर्थ हो गया। मैंने तेरे विरुद्ध 2 बातें पास कर दी। एक ये कि तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, तेरी जगह भरत को होगा। भगवान ने कहा, यह तो अद्भुत बात हुई। मैं सदा ये सोचता था कि इस राज्य को मुझसे बेहतर भरत चला सकता है, उसके पास वही निष्ठा है। ये तो आपने मेरे हृदय की बात कर दी। पिता ने कहा, और अनर्थ बाकी है। बोले, और क्या है? तो सच्चा ही है। बोले, नहीं, एक अनर्थ बाकी है, तुझे 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। राम ने कहा, यह और अद्भुत बात हुई। महलों में रहकर मैं सोचता था कि इस देश की मूल समस्याएं क्या हैं, इस देश का मूल स्वर क्या है। मैं पिता आपका जन्म जन्मांतर तक आभारी हूं कि आपने मुझे देश के भ्रमण का अवसर दिया। ये राम है, ये राम होता है।